आज पढ़ेंगे हम मिक्स प्रोपरेशन, मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात क्या होता है? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कोष्ट पहला ये होता है एम। एम क्या है? मैन, आदमी। डी, डे। और एच क्या है? घंटे। और अपॉन डब्लू, डब्लू क्या है? वर्क। ठीक है। जैसे कि हमसे क्वेश्चन में कहेगा एक व्यक्ति, 15 आदमी, 10 दिन, 8 घंटे और इतना काम करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो फॉर्मूले हमारे पास हो जाएंगे। यहाँ पे एम, एम क्या है यहाँ पे? मैन। डी क्या है यहाँ पे? डे। एच क्या है? आवर। और डब्ल्यू क्या है? वर्क। वर्क। आदमी, आदमी कहे या व्यक्ति कहे, दिन, घंटा, और यह है काम। ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब ये फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1 बराबर ये कार्य हो जाएगा। इधर भी M2 D2 और H2 अपॉन W2। ये हो गया हमारे पास कार्य। कार्य कार्य दोनों को हमने क्या रख दिया? इक्वल, बराबर। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये हमारे पास फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन क्या होंगे? हमारे सॉल्व हो जाएंगे। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं हम। ये इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 40 आदमी एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, 20 आदमी इसके 2 गुने काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? या पहले ये देखो क्वेश्चन नंबर पहला, 40 आदमी एक काम को 15 दिन, 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो 20 आदमी, तो 20 आदमी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ये क्वेश्चन है। मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूं पहले। फॉर्मूला होता है M1 पहले आदमी इंटू D1 पहला दिन, ये हो जाएगा कार्य, बराबर M2 दूसरा आदमी इंटू दूसरे दिन, ये हो जाएगा कार्य। कार्य कार्य को हमें क्या रखना है? बराबर। ठीक है। तो माना हमने पहले आदमी, 15 आदमी इतने दिन काम करते हैं तो टोटल काम लिख कर आएगा। ऐसे दूसरा आदमी इतने दिन काम करते हैं तो काम लिख रहे हैं, तो टोटल इस काम को बराबर रखेंगे। या फॉर्मूले को आप सादे याद रखो, M1 पहले आदमी गुणा D1 पहला दिन, फिर इक्वल टू दूसरा आदमी गुणा दूसरा दिन। तो पहले दिन आदमी कितने लगे हमारे पास? 40 आदमी कितने? 40। D1 कितना है? 15। दिन कितने हैं? 15 बराबर M2 दूसरे, फिर दूसरा आदमी कितने लग रहे हैं? 20। उसी कार्य करने को 20। D2 मतलब इस कितने दिन में समाप्त कर देंगे? D2 की हमसे वैल्यू पूछी है, दूसरे दिनों की वैल्यू पूछी। तो हम इसे क्वेश्चन को क्या करेंगे? 5 से 5 दिया 15 और 5 चौक 20, 4 से काट देंगे, 4 धाम 40, 10 दिया 30, 30 गुणा D2। तो दूसरे आदमी है, दूसरे आदमी मतलब कितने आदमी? 20 आदमी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? कितने दिन में समाप्त? 30 दिन में समाप्त कर देंगे। और 40 आदमी कितने दिन में कर रहे थे? 15 दिन में। तो 20 आदमी कितने दिन में कर देंगे? से 30 दिन में समाप्त कर देंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन।
फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं 2। ये कह रहा क्वेश्चन 40 आदमी एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इसके 2 गुने काम को, इसके 20 आदमी इसके 2 गुने काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखो हमारे पास 40 आदमी है, आदमी एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। 20 आदमी इसके 2 गुने काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखो सॉल्यूशन मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, वही फॉर्मूला लगेगा m1 इंटू d1 इंटू, अगर घंटे भी दे रखा हो तो h1। यहाँ पे घंटे की बात नहीं कर रहा तो हम घंटे नहीं लिखेंगे, बराबर दूसरा आदमी कितने दे रखा है m2 गुणा d2। लेकिन कार्य जो दे रखा है हमें, कार्य कितना कह रहा है, पहला कार्य को रखेंगे नीचे, माना पहला कार्य था 1, तो फिर दूसरी बार में कार्य कितना हो जाएगा 2 गुने काम, तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कार्य। या फिर आप अभी से d1 मानो, इसे मानो d2, वो सॉरी इसे w1 इसे w2, ये होगा हमारे पास क्या फॉर्मूला। इस m1 कितना है हमारे पास 40, d1 कितना है 15, जबकि काम कितना था तब इन्होंने क्या था 1 था। ठीक है, बराबर माने 1 काम था। अब m2 कितना है 20, d2 की वैल्यू पूछे हमसे, अब काम कितना हो गया 2 गुना, तो 1 का 2 काम पहले कितना था 1, अब 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2, 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा 2। अब इसे काटो, 2 धाम 20, 10 से काटो, 10 चौक 40, 15 चौका 60 दिन, d2 क्या आ गई 60 दिन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन ये कहता है जो कार्य है हमारा कितने दिन में समाप्त कर देगा 60 दिन में। 20 आदमी इस काम को कितने दिन में कर देंगे 60 दिन में समाप्त कर देंगे, और 40 आदमी कितने दिन में कर रहे थे 15 में, और 20 कितने में कर देंगे 60 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कह रहा है 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो काम को कितने दिन में समाप्त करते हैं 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। उसी काम को 24 आदमी, वही काम है, इसी काम को 24 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करें
करें करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन, इसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास, ये क्वेश्चन कहता है 20 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जब घंटे की बात कर रहा हो तो घंटे ले लेंगे, m1 गुणा d1 गुणा h1। h1 क्या है यहाँ पे, पहले घंटे। फिर दूसरा क्या आ जाएगा, m2 गुणा d2 गुणा h2, दूसरे घंटे। ठीक है, काम करते हैं। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला। अगर कार्य दिया होता तो नीचे क्या कर देते, कार्य से भी डिवाइड लगा देते। पहले आदमी कितने, 20 पहले आदमी 20 है, गुणा d1 कितने घंटे में काम समाप्त कर रहे हैं, 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं। कितने घंटे कर रहे हैं प्रतिदिन, 9 घंटे, बराबर। फिर दूसरे आदमी आ गए, दूसरा आदमी 24 आदमी है, दूसरी बार 24 आदमी है, और इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, d2 की वैल्यू पूछिए। अगर इस काम को कितने घंटे करें, 6 घंटे डेली करें। इसमें ये फॉर्मूला है। अब इसे काट लो, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से काट दो इसे, 2 धाम 10, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये कट गया। और इधर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, देख कितने बचे, 5, 5 का 5, 5 तिया 15, इधर क्या बचा, d2। तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे काम को, 15 दिन में काम को क्या कर देंगे, वो समाप्त कर देंगे। 15 दिन में क्या कर देंगे, काम को समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे आप फॉर्मूले का ध्यान रखना बस। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो किसी काम का 1/3 भाग 26 दिन में समाप्त करते हैं। ये क्या, 7 व्यक्ति हैं, कोई 7 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो किसी काम का 1/3 भाग 36 दिन में समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। उसी काम का शेष भाग 24, उसी काम का शेष भाग 24 आदमी 6 घंटे में करें तो उसी काम का शेष भाग 24 आदमी 6 घंटे में करें तो उसी काम का शेष भाग 24 आदमी 6 घंटे में काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा।
ये है क्वेश्चन हमारे पास। देखो सॉल्यूशन, ये कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, फॉर्मूला वही लगेगा m1 गुणा d1 गुणा h1, घंटे बात कर रहा, और कार्य कितना कह रहा है वो, इसका 1/3 भाग कर रहा है। कितना काम कर रहा है, 1/3 भाग। दूसरी बात नहीं, सॉरी, आप पहले W मानो से, W1 पहला कार्य है, पहला कार्य क्या है W1, फिर दूसरा आदमी D2 गुणा M2 गुणा D2 गुणा H2 अपॉन कितना है हमारे पास W2। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला। लेकिन जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस इतनी करो कि फॉर्मूले की कोई जरूरत भी नहीं पड़े। डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करो आपस में, जो कार्य दे रखा है उसको नीचे रखो, तो ऐसे दूसरी तरफ करो, उससे डिवाइड लगा लो, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूले तो प्रैक्टिस के लिए कराए जाते हैं। तो हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है 7 व्यक्ति हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं 36 दिन, दिन कितने जाके 36 गुणा, और घंटे कितना करता है 8, तो कार्य कितना कर लेते हैं वो, किसी काम का 1/3 भाग, कितना 1/3 भाग बराबर M2 क्या है, उसी काम का शेष भाग 24 आदमी, ये 24 दे रखा है M2, D2 हमसे पूछा है 24 आदमी कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। तो शेष भाग का देखो 1/3 हमारे पास काम कितना था, टोटल ये था 1/3, 1/3 काम कर लेते हैं, तो इन दूसरे वालों ने काम कितना किया होगा, टोटल काम 3 है, 3 में से 1 कर लिया तो कितना 2/3, काम कितना बचा, इन्होंने किया 2/3 कार्य, 2/3 कार्य करा, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो, ठीक। अब आप देखो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये कैंसिल, बचे क्या हमारे पास 7 दूनी 14, कितने बचे 7 दूनी 14, नीचे क्या बचा हमारे पास 1 बराबर, यहाँ क्या बचा D2 अपॉन यहाँ कितना बचा 2, 14 दूनी 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 14 गुणा 2 D2, 14 दूनी 28 D2, कितने दिन में समाप्त कर देंगे इस कार्य को, 28 दिन में क्या करेंगे, इस काम को समाप्त कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 28 दिन में। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, मैं एक एक टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के आप लोग किसी भी बुक को उठा के सॉल्व करना, सभी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे और सभी क्वेश्चन इन्हीं टाइप से हो जाएंगे। कोई भी बुक आप ले लेना प्रैक्टिस के लिए। तो हमें क्वेश्चन आगे कह रहा है 6 क्वेश्चन कह रहा है 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 40% भाग 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो 12 व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन देखो ये क्वेश्चन कहता है 12 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम करके किसी काम का 40% भाग
30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 40% भाग 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 30 दिन में क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। शेष काम को 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करें। शेष काम को 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन करें। क्या करें? प्रतिदिन करें। प्रतिदिन करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाए? सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर्मूला हमारे सेम ही रहेगा। देखो m1 गुणा d1 गुणा h1 अपॉन कार्य w1, m2 गुणा d2 गुणा h2 अपॉन कार्य w2। लगा दो फॉर्मूले में। m1 कितना हमारे पास 12, दिन कितने दे रखा है? पहला 30 दिन। घंटे कितने दे रखे हैं? 9। और कार्य कितना कर रहा है वो? 40%। 40% कार्य ये कर रहे हैं। फिर बराबर m2 फिर कितना करेंगे? 7%। 40% इतना कर दिया तो m2 कितना करेंगे? 7%। तो m2 जो कार्य है, m2 जो व्यक्ति है, m2 कितने? 15 व्यक्ति। दिन कितने हैं? दिन पूछा है, d2 की वैल्यू पूछिए। h2 कितना है? दूसरे घंटे कितने? 6 घंटे। अब ये कह रहा है इसने 40% भाग तो टोटल कार्य कितना होता है? 100%। 40% भाग तो इनने कर लिया, तो 60% भाग क्या कौन से करेंगे? दूसरे वाले करेंगे। कार्य 60% कौन से करेंगे? दूसरे वाले। तो आप इसको क्या करो? काट दो। 20 दूनी 40 और 20 तिया 7। 3 से काटो, 3 पंजे 15। 2 से काटो, 2 छिक्के 12। 6 से काटो, 6 एकम 6। 5 से काटो, 5 6 30। अब हमारे पास जो बचा उसको लिख दो। 9 छिक्के 54। 54 d2 कितना है? 54। तो जो दूसरे व्यक्ति हैं कितने? 15 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 60% काम को 24 दिन में समाप्त कर देंगे। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पे। हमको हमें से चुरा लो, अब अकेले न पाऊं, दूर तुमसे हो न पाए, हमको हमें से चुरा लो। क्वेश्चन देखो आगे नेक्स्ट। एक ठेकेदार एक काम का 100 दिन में काम करने का ठेका लेता है। क्वेश्चन नंबर 7। ये जी ठेकेदारी भी आगे। एक ठेकेदार एक काम का, कोई ठेकेदार है, एक ठेकेदार है, ठेकेदार एक काम का 100 दिन में
100 दिन में काम करने का ठेका टेंडर लेते हैं। लेकिन टाइम से खत्म करते नहीं है ठेकेदार। 40 मजदूरों को काम पर लगाया। 75 दिन बाद वह पाया कि 1/3 काम हो सका। कितने मजदूरों को लगाया? 60 मजदूरों को काम पर लगाया। 60 मजदूरों को काम पर लगाया। 75 दिन बाद पाया कि काम 1/3 हो सका। ठेकेदार ने लगा दिए 100 दिन में, ठेकेदार ने काम करने को ठेका लिया है ना, 60 मजदूर लगा दिए और 75 दिन तक काम कराया और पाया काम तो 1/3 ही हुआ। और शेष काम कैसे खत्म करें हम फिर 25 दिन में? कितने मजदूर और ज्यादा लगाए? तो उसने फिर क्या करा है, उस काम को काम को पूरा करने में कितने आदमी और चाहिए, काम को समय से पूरा करने में कितने वर्कर्स या आदमी चाहिए। भैया मालिक उस पर प्रेशर दे रहा है कि नाजिम वो तो काम 60 दिन में समाप्त करवाना है और तू ऐसा कैसा कर रहा हो। तो हम ठेकेदार ने पहले तो अपने प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कम मजदूर लगाए और 75 दिन तक काम चला, लेकिन काम सोच रहा उसने सोचा कि काम तो हो ना पाएगा, 25 दिन रह गए और मजदूर और लगाओ आगे, तो उसने ऐसा ही किया। अब देखो ठेकेदार ने पहले कितने मजदूर लगाए, देखो 60 जो मजदूर थे, 60 कितने दिन तक काम किया इन्होंने? 75 दिन तक काम किया। और कितना काम कर लिया इन्होंने? 1/3 काम कर लिया। अब शेष काम को कौन करेगा? 1/3 तो कर लिया, बचा कितना? 2/3 काम। 3 में से 1 तो कर लिया, तो कितना बचा? 2/3 काम बचा। अब इसने कितने मजदूर लगाए? इस 2/3 काम को कितने मजदूर लगाए कि टाइम से x माने x मजदूर लगाए। x मजदूर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? देखो 75 दिन तो ये कर लिया ना, तो इसे कितने दिन में समाप्त करना चाहिए? 25 दिन। 25 दिन में समाप्त करेगा तब तो 100 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अब देखो हमने माना कि उसने कितने टोटल से x मजदूर 25 दिन काम करके इतने काम को समाप्त कर देंगे 25 दिन में। तो इसका सॉल्यूशन लगा 3 से 3 कैंसिल। अब इसे 25 दिया 75 हो गए, ठीक है, 25 थी 75 हो गए। अब ये हो जाएगा हमारे पास 60 गुणा 3 बराबर x बटे 2। 6 18 180 गुणा 2 बराबर x। तो 18 दूनी 36 360 बराबर x। अब इस काम को जो शेष काम, इस टोटल काम को 360 मजदूर को x जो मजदूर 360 मजदूर शेष काम को कर देते 25 दिन में समाप्त, ठीक है। लेकिन इसको कितने मजदूर और लगाए? तो इसमें से जो टोटल आए हमारे पास x की जो वैल्यू आए उसमें से पहले जो मजदूर लगाए उस मजदूरों को क्या करेंगे? घटा देंगे, पहले वालों को घटा देंगे, -60 कैंसिल कर देंगे। तो कितना बचा हमारे पास? 300 मजदूर चाहिए, ठीक है। हम ये कर लेंगे यहाँ पे, माना x मजदूर इस शेष काम को 25 दिन में समाप्त कर देंगे। तो जो x की वैल्यू निकल का है उसमें से पहले वाले मजदूरों को घटा देंगे, तो हमें कितने मजदूर चाहिए? जो घट के अंतर आएगा इतने मजदूर हमें चाहिए। तो कितने मजदूर चाहिए? 300 मजदूर हमें चाहिए। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर।
अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये कहता है एक ठेकेदार एक सड़क को 120 दिन में बनाने का ठेका लेता है। फिर ठेकेदार आ गई तो एक ठेकेदार है, ठेकेदार एक सड़क को 120 दिन में बनाने का ठेका लेता है। 120 दिन में बनाने का ठेका लेता है। ठेका लेता है। 45 दिन के बाद वह पाया कि 1/4 ही काम ही बन पाया। 45 दिन के बाद पाया कि सड़क 1/3 ही बन पाई। जो फिर ठेकेदार सक्रिय हो जाएगा और जी इतने दिन में 3 सड़क सी बन पाई है तो काम टाइम से काम निपटाने के लिए तो और लेबर की जरूरत 1/4 है, ठीक है, 1/4 ही बन पाई। तो शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने नए आदमियों की जरूरत है? शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी की जरूरत है? ये हो गया हमारे पास। देखो सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्या सॉल्यूशन। एक ठेकेदार एक सड़क को 120 दिन में बनाने का ठेका लेता है। कोई ठेकेदार आया, उसने कहा मैं 120 दिन में सड़क को बना दूंगा, लेकिन उसने ठेकेदार ने क्या करा, उसे 45 दिन तक उसने काम कराया। 45 दिन के बाद सड़क 1/4 ही बन पाई। तो फिर ठेकेदार क्या हुआ, सक्रिय हो गया, अपने एक्टिविटी में आ गया। उसने शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने आदमी और जरूरत पड़ी। तो हमारे पास जो ठेकेदार था उसने 45 दिन तक काम कराया और 45 दिन तक लेता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ले लो, 100 आदमियों को 100 आदमी काम पर लगाता है। ये क्वेश्चन में छूट गया है, ठीक है। ठेकेदार ने 120 दिन में बनाने का ठेका ले लिया और 100 आदमी काम पर लगाया। 45 दिन के बाद पाया कि सड़क तो 1/4 ही बन पाई। तो हमने ये क्या करा, इसने 100 आदमियों ने 45 दिन तक काम करा और कितना काम किया, बस 1/4 ही काम किया। अब ये दूसरे जो आदमी है, दूसरे आदमियों को कितना शेष काम कितना है, 3/4। 3/4 तो शेष आदमियों को करना पड़ेगा। तो माने ये 3/4 जो काम है उसको कितने आदमी कर देंगे, x आदमी कितने दिन में कर देंगे, 45 दिन तो यहाँ हो गया और 120 दिन हमें चाहिए। तो 45, 120 में से 45 माइनस कर दो तो कितने बच्चे हमारे पास, 5, 8, 85 दिन। कितने बच्चे, 85। 7, ठीक है। तो ये हमारे पास 75 दिन। अब 75 दिन में ये x पूरा काम कर देगा। इस 4 से 4 कैंसिल कर दो। अब इसे 25 चौका 100, 25 दिया 75, 3 से काट दो इसे, 15 बार कट जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 60/1 बराबर x गुणा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60 गुणा 3 बराबर x, 6 18, 120 इंटू एक्स। तो 120 जो काम को कर देंगे
कितने दिन में कर देंगे? 120 काम को 120 मजदूर कर देंगे इस काम को। लेकिन हमें चाहिए कितने कितने और चाहिए, तो टोटल लगाए थे हमने 100, उस एक्स इसमें 120 में से 100 को माइनस कर देंगे तो कितना बचे? 20 मजदूर। तो 20 मजदूर हमें क्या चाहिए? और 20 मजदूर 20 मजदूर और चाहिए। कितने मजदूर चाहिए? 20 मजदूर और चाहिए। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और देखते हैं आगे फिर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। 8 जो क्वेश्चन कहता है, ये कहता है एक ठेकेदार एक सड़क को 150 दिन में बनाने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार, कोई एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार एक सड़क को 150 दिन में बनाने का ठेका लेता है। ठीक है, ठेका लेता है और 80 मजदूरों को काम पर लगा देता है। 90 दिनों के बाद वह पाया कि 1/4 काम पूरा हो सका और 80 मजदूर को काम पर लगा देता है और 80 दिन बाद और 90 दिन बाद पाया कि काम का 1/4 भाग हो सका। ठीक है, शेष काम को पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? शेष काम को समय से पूरा करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? सॉल्यूशन देखो, हमारे एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार ने 150 दिन में काम करने का ठेका ले लिया। उसने 80 मजदूरों को काम पर लगा दिया और 90 दिन के बाद पाया कि काम का तो 1/4 ही भाग हो पाया। तो शेष काम को समय से पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाए? तो हमारे पास जो टोटल थे 80 मजदूर ने काम किया और कितने दिन काम किया? 90 दिन काम किया। उन्होंने कितना काम कर लिया? 1/4 काम कर लिया। अब शेष काम को कौन करेगा? शेष काम 3/4 काम को कितने मजदूर करेंगे? माने एक्स मजदूर इसे कितने दिन में कर लेंगे? 90 दिन तो इन्होंने कर लिया और काम कितने दिन में कराना हमें? 120 दिन में। तो ये कितने दिन में करेंगे? 60 दिन में। 60 दिन, 90 जब शेष समय से काम करने के लिए 60 दिन में ये काम को कराना पड़ेगा। तो हमसे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब 20 चौका 80 और 20 दिया 60, 3 से 30 बार। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 4 दिया 12, 120/1 बराबर x/3। ये हो जाएगा 22 36 360 बराबर x। तो x जो आदमी है, x जो मजदूर है, उसको 360
दिन में पूरा कर देंगे। लेकिन हमें कितने चाहिए थे, टोटल कितने थे 360। अब 360 में से हम जो पहले वाले मजदूर लगाए थे 80 को माइनस कर देंगे। 0 16 में 60 के तो 8, तो 280 नए चाहिए। कितने नए चाहिए, लाइन लगाई, 280 नए मजदूर लगाए या चाहिए। ये होगा हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हो क्वेश्चन आगे और एक और देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन और। हम तो मेहनत तो रंग लाती है, लाती है मेरे भोले मेरे बाबा कैसी ओढ़ पड़ते। ये कहता है क्वेश्चन एक ठेकेदार एक सड़क को 40 दिन में बनवाने का ठेका लेता है। ले लिया जी। एक ठेकेदार है, एक सड़क को सड़क को 40 दिन में बनवाने का ठेका लेता है, ठेका लेता है। ठीक है, 25 मजदूरों को काम पर लगा देता है। 25 मजदूरों को काम पर लगा देता है। ठीक है, लगा देता है। 24 दिन वह पाया कि 1/3 काम हो पाया। 24 दिन बाद पाया कि 1/3 काम हो पाया। ठीक है, अब ये कहता है 4 दिन पहले काम को पूरा करने के लिए शेष काम को समय से 4 दिन पहले शेष काम को समय से 4 दिन पहले पूरा करने के लिए कितने नए मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्वेश्चन। देखो, एक ठेकेदार ने 40 दिन में काम पूरा करने का क्या ले लिया था, ठेका ले लिया था। ठीक है, अब उसने 25 मजदूर काम पे लगा दिए और कितने दिन तक काम किया, 25 मजदूरों ने 24 तक काम कितना कर लिया उन्होंने, 1/3 काम कर लिया। अब शेष काम को कौन करेगा, दूसरे वाले। तो शेष काम कितना बचेगा, 3 में से 1 कर लिया तो 2/3 बचेगा। और माने कितने मजदूरों ने कर लिया, एक्स मजदूर कर लेंगे। और कितने दिन में कर लेंगे, देखो ये चीज सीखने की है। इसने कितने दिन में, 40 दिन में ठेका लिया था। 24 दिन तो इन्होंने कर लिया। ठीक है, और 4 दिन पहले कराना तो 30 दिन हो गया। 30 दिन मान लो, 4 दिन पहले कराना, 24 दिन तो कर लिया और 4 दिन पहले कराना तो 30 दिन हो गए। तो ये बाकी कितने दिन करेंगे, 10 दिन। ठीक है, जो पहले की बात करें, अगर हम ये कहते था क्वेश्चन में 24 दिन ने कराया
और तो ये कितने दिन करेगा, 16 दिन। 16 दिन, वो सॉरी, हाँ 16 दिन करेगा। और लेकिन काम हमको कितने दिन पहले कराना है, 4 दिन पहले। तो काम कितने दिन करेंगे, 12 दिन, सॉरी कितने दिन करेंगे, 12 दिन। कितने दिन काम करेंगे, 12 दिन। अब देखो 3 से ये 3 कैंसिल, अब 12 दूनी 24, 25 दूनी 50, x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 50 दूनी 100। 100 मजदूर इसे काम को कितने दिन में, 100 मजदूर इस काम को 12 दिन में कर देंगे। लेकिन नए कितने चाहिए थे, अब 100 थे हमारे पास, टोटल कितने थे, 100 में से पहले वाले मजदूरों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 75 नए चाहिए थे। नए कितने चाहिए थे, नए 75। नए मजदूर कितने चाहिए थे, 75 नए मजदूर चाहिए थे। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है 10 मजदूर एक काम को, सॉरी 25 मजदूर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो 25 जो मजदूर हैं, 25 मजदूर एक काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, समाप्त कर सकता है। 24 दिन काम करने के बाद सभी हड़ताल पे चला गया। 24 दिन काम करने के बाद सभी क्या चले गए, छुट्टी पे चले गए, हड़ताल पर चले गए। अभी का हड़ताल 6 दिन तक चली। हड़ताल कितने दिन तक चली, 6 दिन तक। कितने दिन तक चली हड़ताल, 6 दिन तक हमारी हड़ताल चली। ठीक है, फिर ये आगे कहता है शेष काम को करने के लिए कितने नए मजदूरों की आवश्यकता होगी। शेष काम को करने के लिए कितने नए मजदूर की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है। ये क्या है, सॉल्यूशन। देखो 25 टोटल जो काम था हमारे पास, टोटल क्या था, काम ये था 25 मजदूर 40 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं, 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 25 मजदूर गुणा 40, तो ये आ गया टोटल काम। ठीक है, टोटल काम ये हो गया। अब ये 24 दिन तक काम, 25 मजदूर 24 दिन तक काम करते हैं। 25 जो मजदूर हैं वो 24 दिन तक काम करते हैं, तथा अब काम को शेष समय पर खत्म होने के लिए कितने और नए मजदूर आवश्यकता पड़ेगी। देखो 24 दिन तक तो इन्होंने काम किया और 6 दिन की क्या चल गई, हड़ताल। तो 30 दिन गए और बचे 10 दिन। तो माना एक्स जो है वो एक्स ने क्या करा, 10 दिन तक काम किया। 10 दिन तक क्या क्या काम किया। तो इसे टोटल कर लो या इनको इधर ले आओ, 25 गुणा 40, इधर ले आओ 25 गुणा 24
बराबर x गुणा 10। 25 कॉमन ले लो, 25, 40 माइनस 24, 40 माइनस 24 बराबर x गुणा 10। 5 दूनी 10, पचम 25, 5 गुणा 40 में से 24 गए तो कितने बचे? 16, 16, 16 बराबर 2x। 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 8 पंजे 40, x बराबर कितने गए? 40। 40 मजदूर इस क्या करेंगे? उस शेष काम को खत्म कर देंगे, लेकिन नए मजदूरों की कितने की आवश्यकता पड़ेगी काम? तो पहले मजदूर कितने लगाए थे? 24। अब 40 में से 25 जो मजदूर लगाए थे उनको कैंसिल कर दो, मतलब घटा दो, तो नए मजदूरों कितने आ सकते हैं? 15, 15 नए मजदूर चाहिए। 15 नए मजदूर क्या होने चाहिए? 15 नए मजदूर आ जाएंगे तो इस काम को क्या कर देंगे? उस टाइम से समाप्त कर देंगे। बाकी की आपको कल नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप और आगे कल पढ़ाएंगे। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो सभी। आपको इस चैनल पर एक का एक टॉपिक के ऊपर आपको क्या मिलेंगे? वीडियो उपलब्ध मिलेंगे।